अगर आप YouTube पे ग्रो करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि जॉब, कॉलेज या पर्सनल लाइफ के साथ कैसे YouTube को टाइम दें, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, कई लोग शुरू में मोटिवेशन के साथ एक दो वीडियो बना लेते हैं, बट उसके बाद इसके लिए कंसिस्टेंटली टाइम निकालना बहुत मुश्किल लगने लगता है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम टाइम की कमी की नहीं, बल्कि प्रॉब्लम है टाइम का सही यूज ना कर पाना। तो आज हम इन्हीं कुछ चीजों पे बात करेंगे कि कैसे इस इशू से डील किया जाए। वीडियो बनाने का सबसे पहला स्टेप है टॉपिक सोचना कि आप वीडियो किस टॉपिक पे बनाओगे। सुनने में तो ये बहुत छोटी सी चीज लगती है, बट हर बार वीडियो बनाने से पहले टॉपिक डिसाइड करना बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है। वीडियो पे काम करने से पहले आप इसी चीज को लेके कंफ्यूज रहोगे कि वीडियो बनानी किस टॉपिक पे है। जब भी आप वीडियो बनाओगे, आपका हर बार टाइम वेस्ट होगा ये सोचने में। इसलिए आप एक ही बार में 5 से 7 वीडियो के टॉपिक पहले डिसाइड कर सकते हो। उसे कहीं नोट करके लिख लो या कोई कैलेंडर या फोल्डर बना लो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने वीडियो पे काम शुरू करो। इससे आप जब भी वीडियो बनाना स्टार्ट करोगे तो आपकी काफी एनर्जी सेव होगी और काम तेजी से आगे बढ़ेगा। हफ्ते के किसी भी दिन, जिस दिन आपके पास फ्री टाइम हो, ये चीज आप प्लान कर सकते हो और इससे आप एक वीडियो पे काम करने के बाद तुरंत दूसरे वीडियो पे काम शुरू कर पाओगे। आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। जब आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ YouTube कंटेंट क्रिएशन करने की सोचते हैं तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि जब भी फ्री टाइम मिलेगा तब आप वीडियोस बनाओगे तो आपको ये फ्री टाइम कभी मिलेगा ही नहीं। इसके लिए आप हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट रखिए जो सिर्फ YouTube के काम के लिए ही डेडिकेटेड हो। फिर चाहे वो 10 मिनट का स्लॉट हो या 2 घंटे का, करते करते ये टाइम स्लॉट आपके रूटीन का एक पार्ट बन जाएगा, बिल्कुल एक हैबिट की तरह। उसी फिक्स टाइम स्लॉट पे आप काम करोगे तो आपकी प्रोग्रेस जल्दी हो पाएगी। आपने जब एक टाइम फिक्स कर लिया है तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि इस पूरे YouTube क्रिएशन के प्रोसेस को छोटे पार्ट में डिवाइड करा जाए, जैसे एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, रिसर्च। अब हर एक काम के लिए आप एक टाइम लिमिट सेट करने की कोशिश करिए। अगर आप एडिटिंग करने बैठ गए बिना कोई टाइम फिक्स किए तो बस आप एडिटिंग ही करते रह जाओगे। फिर थोड़े टाइम बाद जब आपको अपनी YouTube वीडियो कंप्लीट होती नहीं दिखेगी तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। इसलिए मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उन टारगेट्स को अचीव करने की टाइम लिमिट भी रखो। जब आप एक टाइम लिमिट में काम करते हो तो आप ज्यादा फोकस से काम करते हो और काम की प्रोग्रेस भी दिखती है। नॉर्मली हर किसी के पास रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई स्टूडियो नहीं होता जहां एक परमानेंट सेटअप हमेशा हो। जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाओगे तो पहले सेटअप करोगे, लाइट्स वगैरह फिक्स करोगे और इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो आप इसमें यह कोशिश करिए कि एक बार सेटअप किया है तो उसमें जितना हो सके उतनी वीडियोस तैयार करके रिकॉर्ड कर लीजिए। ये आपका सेटअप में हर बार लगने वाला टाइम काफी सेव कर देगा। जब आप वीडियोस बनाते हो YouTube पे तो कई काम ऐसे हैं जो बार बार आएंगे, जैसे थंबनेल डिजाइन करना, एडिटिंग करना, डिस्क्रिप्शन लिखना या सबटाइटल्स ऐड करना। ये रेपिटेटिव काम एग्जीक्यूशन स्लो करते हैं और YouTube के लिए टाइम निकालना और डिफिकल्ट बनाते हैं। इसलिए जितना हो सके चीजों को ऑटोमेट करिए। जैसे स्टार्टिंग में आप एक फिक्स थंबनेल का टेम्पलेट रख सकते हो, उसी को कस्टमाइज करके यूज करने की कोशिश करिए। एडिटिंग में बार बार फॉन्ट्स, कलर और ट्रांजिशन एडजस्ट करने की जगह प्रीसेट सेव करके रखिए। डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक फॉर्मेट बनाया जा सकता है। ये सब चीजें इंप्लीमेंट करके आप अपने काम को फास्ट कर सकोगे, अपने लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओगे और इससे लॉन्ग टर्म में एग्जॉशन भी नहीं होगा और मोटिवेशन भी बनी रहेगी। ये जो सब मैं बता रहा हूँ ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है जो आप अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करोगे। तो ऑल द बेस्ट। शुरू करना आज की डेट में इजी है, लेकिन कंसिस्टेंट वीडियोस बनाना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और काम टाइमली करना, ये सब काफी चैलेंजिंग होता है। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने लिमिटेड टाइम का बेस्ट यूज कर सकते हो बिना अननेसेसरी टाइम वेस्ट किए, कैसे प्रोडक्टिव रह सकते हो। अब देखिए, अगर आपको भी लगता है कि YouTube के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है या डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो ये वीडियो आपके काम आने वाली है। अब देखिए, कई लोग सोचते हैं कि मुझे YouTube के लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन असल प्रॉब्लम ये होती है कि उनको खुद नहीं पता कि उनके पास टाइम है कितना और वो उसको मैनेज किस तरीके से कर रहे हैं। मतलब अगर रियलिस्टिकली तुम्हारे पास सिर्फ 3 से 4 घंटे बचते हैं तो जरूरी है कि इसी लिमिटेड टाइम को स्मार्टली ऑप्टिमाइज किया जाए। और इसमें सबसे पहली चीज ये समझनी चाहिए कि हमारे पास एक्चुअल टाइम है कितना। कहने को हमारे पास 24 घंटे होते हैं, बट उसमें से अगर 7 से 9 घंटे नींद में, 1 से 2 घंटे पर्सनल टाइम में, अगर जॉब या कॉलेज है तो उसमें आपका टाइम जाता है।
फिर बचे हुए टाइम में से आप YouTube और दूसरे इंपॉर्टेंट कामों के लिए टाइम निकालते हो। मतलब अगर रियलिस्टिकली आपके पास सिर्फ 3 से 4 घंटे बचते हैं तो इसी टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है और इसी चीज को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सब चीजों के लिए कुछ टूल्स भी आते हैं जैसे रेस्क्यू टाइम या टॉगल, ताकि ये पता चल सके कि दिन का एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम कितना है और कहां वेस्ट हो रहा है। जब हम नए नए वीडियोस बनाना शुरू करते हैं तो बहुत सारे काम एक साथ करने लगते हैं। जैसे कभी हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, फिर बीच में शूट कर लिया, एडिटिंग शुरू की तो बीच में थंबनेल बनाने लगे। इससे फोकस टूट जाता है और वीडियो बनाने में अननेसेसरी टाइम लगता है। और इन सारी चीजों के लिए आप बैचिंग मेथड ट्राई कर सकते हो। ट्राई करिए कि एक दिन में एक ही टाइप के काम करने का फोकस करिए। जैसे एक दिन सिर्फ वीडियो आइडियाज और स्क्रिप्ट लिखो, दूसरे दिन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, तीसरे दिन एडिटिंग पे फोकस कर सकते हो और एक दिन थंबनेल्स बना सकते हो। अब इससे होगा क्या, एक ही काम एक साथ करने से फोकस बेटर होगा और टाइम बचेगा। सबसे बड़ा रीजन जो फोकस और प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करता है वो है स्क्रीन टाइम। जैसे मोबाइल और सोशल मीडिया। जब हम रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं तो हम हाई डोपामीन एक्टिविटी कर रहे होते हैं और उसके बाद कोई और काम करो तो उसमें कम मन लगता है, बल्कि मन लगता ही नहीं है क्योंकि वो लो डोपामीन एक्टिविटीज होती हैं। तो अब क्वेश्चन है कि इसका क्या किया जाए। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि पहले लो डोपामीन टास्क करने की कोशिश करें, जैसे रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, प्लानिंग, और फिर इसके बाद आप बाकी के टास्क करिए जैसे रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, और फिर इसके बाद जो आप हाई डोपामीन टास्क करते हैं वो कर सकते हैं। इससे आपकी फोकस एबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों बेटर होगी। अब देखिए, आजकल लो प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा रीजन स्क्रीन टाइम है। ये डायरेक्टली हमारे फोकस और काम की स्पीड को इफेक्ट करता है। तो देखिए, इसके लिए खुद से फाइट करने की बजाय आप अपने आसपास एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए जिसमें डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाए। जैसे मोबाइल का ग्रे स्केल मोड ऑन करने से स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, जिससे मोबाइल यूज करने में अच्छा नहीं लगता लेकिन आपके इंपॉर्टेंट टास्क हो जाते हैं। इसके अलावा कई लोग 2 अलग फोन्स रखते हैं, एक सिर्फ काम के लिए और दूसरा पर्सनल यूज के लिए, जिससे वर्क टाइम में डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज हो जाते हैं। और देखिए, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि मोस्टली हमें YouTube जो है वो सिर्फ एक मेंटल गेम लगता है, लेकिन आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। अगर आप वीक हो, बहुत देर बैठ नहीं पाते हो, लेथार्जिक फील करते हो, तो भी आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ाइए। ये आपके फोकस को तो इंप्रूव करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ आप ज्यादा देर बैठ के अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। तो देखिए, अल्टीमेटली YouTube जो है ये एक लॉन्ग टर्म गेम है जिसमें कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क सबसे जरूरी है। सब कुछ एक दिन में परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स डेली करके आपको लॉन्ग टर्म में डिफरेंस